हेलो एवरीवन, दिस इज रचित समयाल। तो गाइस, रिसेंटली न्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2021 के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। ऐसी कौन सी कंट्रीब्यूशन है डोनाल्ड ट्रंप की जिसकी वजह से इनका नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है? आइए गाइस, इसके बारे में थोड़ा सी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो देखिए गाइस, रिसेंटली ये जो पार्लियामेंटेरियन आपको दिख रही हैं, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के ये मेंबर हैं और इनका नाम है क्रिश्चियन टेब्रिंगजेड। क्रिश्चियन टेब्रिंगजेड, इन्होंने, ये एक फार राइट आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियन है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम को 2021 नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। और इनका कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने जो रिसेंटली हुई पीस डील, इजराइल और यूनाइटेड अरब के बीच में हुई पीस डील के बीच में जो इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट रीजन में आने वाले टाइम पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी का माहौल एस्टैब्लिश हो सकता है, इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम को फॉरवर्ड किया है फॉर द नॉमिनेशन फॉर 2021 नोबेल पीस प्राइज। तो गाइस, इसको करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नोबेल प्राइज है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई फ्रॉम दी अल्फ्रेड नोबल्स विल। देखिए, अल्फ्रेड नोबल वो स्वीडिश साइंटिस्ट है जिन्होंने डायनामाइट और ब्लास्टिंग कैप को इन्वेंट किया था। इनकी लास्ट विश में इन्होंने ये कहा था कि ये दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं जो किसी भी स्फेयर में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की है, ये उनको एक्नॉलेज करना चाहते थे। तो इन्हीं की लास्ट विश के बेसिस पे एक न्यू प्राइज की, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्राइज की शुरुआत होती है, दैट इज द नोबेल प्राइज। देखिए, नोबेल प्राइज इंटरनेशनल लेवल की रिकॉग्निशन है, एक प्राइज है जिसको स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन एडमिनिस्टर करती है। ये उन साइंटिस्ट, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की होती है इन दिस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक साइंसेज। तो ये जो नोबेल फाउंडेशन है, ये एक प्राइवेट संस्था है जिसको 1900 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका मेन मकसद था कि जो इंटेंशन, जो विल थी अल्फ्रेड नोबल की, उसको फुलफिल किया जा सके। लिटरेचर में फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ये 1901 में दिए गए थे। तो देखिए गाइस, अल्फ्रेड नोबल की विल के बेसिस पे 5 नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है 1895 में। और ये जो 5 नोबेल प्राइज हैं, केमिस्ट्री की फील्ड के हों या फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक साइंसेस, ये कोई एक संस्था नहीं देती है, ये डिफरेंट संस्था इस प्राइज को अवार्ड करती हैं टू द रिसिपिएंट्स। अब देखिए, जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है रिसिपिएंट्स को। साइंसेस, और देखिए, इकोनॉमिक साइंसेस में जो प्राइज दिया जाता है नोबेल प्राइज, वो स्वेरिज रिक्स बैंक देते हैं। देखिए, स्वेरिज रिक्स बैंक ये बेसिकली सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, और ये उन लोगों को जिन्होंने इकोनॉमी के स्फेयर में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की होती है, उनको ये अवार्ड देते हैं। तो नोबेल प्राइज जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में देते हैं वो है नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी ये प्राइज देती है, नोबेल प्राइज देती है। और पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देती है, दैट इज अ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो गाइज, आपके लिए क्वेश्चन ये है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इसका आंसर दें, डिलीजेंटली इसका आंसर दें, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएं। देखिए, हु इज द यंग रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। देखिए, आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू हो या आपके जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी एग्जामिनेशन, नोबेल प्राइजेस के रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन है नोबेल पीस प्राइज के। तो आपके ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग और नादिया मुराद। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस न्यूज़। तो देखिए, क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉमिनेटेड। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से इनको नॉमिनेट किया गया है बाय द क्रिश्चियन टेब्रिंग। उन्होंने इनका नाम क्यों नॉमिनेट किया? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है बिकॉज इन्होंने रिसेंटली एज ए इंटरमीडिएट का काम किया है बिटवीन द पीस डील बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बड़ी हिस्टोरिक डील है जिसको 13 अगस्त को डील साइन किया गया था। और ये माना जा रहा है इस डील की वजह से ये जो 2 मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं, इनके बीच के रिलेशन सॉल्व हो सकते हैं, नॉर्मलाइज होंगे, जिसकी वजह से इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करेगी।
तो देखिए, इस पीस डील के अंदर इजराइल ने ये कमिटमेंट दी है कि वो जो डिफरेंट एरियाज पे अपनी सोवरेनिटी को डिक्लेयर करते हैं उन एक्शंस को सस्पेंड करेंगे, बिकॉज ही विल वर्क एज पर दी डोनाल्ड ट्रम्प्स विजन ऑफ पीस। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक मिडिल ईस्टर्न रीजन को सिक्योर और पीसफुल बनाने के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा, दैट इज विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड द ब्राइटर फ्यूचर ऑफ इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन पीपल। ये एक बहुत सीरियस, रियलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड प्लान है जो इजरायली, पैलेस्टीनियन और जो ये रीजन है, इस रीजन को सेफ और प्रॉस्पेरस बनाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर इस विजन के अकॉर्डिंग काम किया जाए तो इजराइल और जो पैलेस्तीन है इसके बीच में डायरेक्ट नेगोशिएशन हो सकेंगे, और ये दोनों कंट्रीज जो काफ़ी लंबे समय से 1948 से, जब से इजराइल एज ए ज्यूइश नेशन स्टेट बनाई गई थी, तो तब से जो डिस्प्यूट चल रहा है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा और इस रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी अशर करेगी। तो यहाँ पे ये कहना है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को फुलफिल करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इजरायली और पैलेस्टीनियन लीडर है, इनको करेजियस और बोल्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि पॉलिटिकल स्टेलमेट को ख़त्म किया जा सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन हो सके एज पर दिस विजन डॉक्यूमेंट। और जो सपना है कि इस रीजन में पीस एस्टैब्लिश की जा सके और इस रीजन को इकोनॉमिकली इसको डेवलप किया जा सके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो सपना देखा है, ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है इफ़ बोथ द नेशंस, if this region follows the Donald Trump's vision for peace, prosperity and the brighter future। इस विजन का मकसद है कि दोनों नेशन स्टेट, इजराइल और जो पैलेस्तीन है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें। देखिए, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते करें और पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, जहां पे हर सिटीजन को इक्वल सिविल राइट्स दिए जाएंगे। देखिए, इंडिया काफ़ी लंबे समय से, अगर हम बोलें कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये एक तरह की इंडिया की विल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडिया काफ़ी लंबे समय से टू नेशन थ्योरी को ही एक पॉसिबल सोल्यूशन मानता आया है। इंडिया का कहना है कि ये टू नेशन थ्योरी, जहाँ पे इजराइल भी एग्जिस्ट करे और पैलेस्टीनियन को भी उनका हक मिले, उनकी एक इंडिपेंडेंट नेशन मिले, तो ये विजन डॉक्यूमेंट भी इसी टू नेशन थ्योरी पे काम कर रहा है। तो देखिए, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये पैलेस्टीनियन लोगों का भी सपना पूरा करेगा, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस और जो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं जो पैलेस्टीनियन पीपल, ये उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उनके इस सपने को भी ये फुलफिल कर सकता है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ना ही पैलेस्टीनियन ना ही इजरायली, उनको उनके घरों से, जो आज यहाँ पे सेटल्ड है, उनको वहीं पे रहने का हक मिलेगा और उनको उनके जगह से अपरूट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे इस विजन डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि जो पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन को डीमिलिटराइज किया गया। काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है इस रीजन में बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट। तो अगर इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती हैं तो इतनी ज़्यादा मिलिट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से डीमिलिटराइजेशन पॉसिबल हो सकती है। देखिए, जेरूसलम काफ़ी लंबे समय से तीन रिलीजन के लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूइश लोगों के लिए एक होली साइट भी है। तो जो ज्यूश हैं, ज्यूश लोगों की काफ़ी ज़्यादा आस्था इस जेरूसलम के साथ जुड़ी हुई है, बिकॉज इनके टेम्पल माउंट, जो इनके एंशियंट टेम्पल है, इसको ये टेम्पल माउंट कहते हैं, वो जेरूसलम में स्थित है। और मुस्लिम्स के लिए आफ्टर मक्का मदीना सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, दैट इज़ द अल अक्सा मॉस्क, वो भी यहाँ पे ही एस्टैब्लिश्ड है। और क्रिश्चियंस इसको बर्थ प्लेस मानते हैं ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो तीनों कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इजराइल इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर इस जेरूसलम की जो होली साइट्स हैं, इनको सेफगार्ड करता रहेगा, और यहाँ पे तीनों कम्युनिटी के लोग, और चाहे किसी भी फेथ के लोग हों, ज्यूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम, या किसी भी फेथ के लोग हों, उनके लिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्शिप को गारंटी किया गया है। तो ये इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर जो जॉर्डन के राजा हैं, जॉर्डन के राजा का जो यहाँ पे रोल है इस मुस्लिम होली श्राइन में, यहाँ पे इनका रोल को प्रिजर्व रखा जाएगा। और जो रिफ्यूजी क्राइसिस है इस रीजन में, उस रिफ्यूजी क्राइसिस को भी ये विजन डॉक्यूमेंट ख़त्म करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ये जो रीजन है एक ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पे आगे बढ़ेगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, और वहाँ के लोगों के लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटी होगी, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने बच्चों को एजुकेशन और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा टू फर्दर इम्प्रूव द रीजनल डायनेमिक्स।
आज इस रीजन में जितनी टेंशन्स हैं उन टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए भी ये विजन डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और ये जो कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, मिडिल ईस्टर्न रीजन में जो ये कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के बीच में जो रीजनल पार्टनरशिप है, जो देखिए आज के टाइम पे काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट है इन कंट्रीज़ के बीच में, तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने का काम भी ये विजन डॉक्यूमेंट करेगा। और इसकी वजह से रीजनल पार्टनरशिप भी अशर करेंगी, जो इजराइल हो या कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो, इन कंट्रीज को एक प्रोग्रेस के पाथ की तरफ, डेवलपमेंट की पाथ की तरफ लेके जाएगा। तो इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ये कहा गया है कि ये पैलेस्टीनियन इकोनॉमी को फिर से इंप्रूव करने के लिए, फिर से ग्रो करवाने के लिए एक प्लान लेके हैं, इकोनॉमिक प्लान लेके हैं जो $50 बिलियन का है। और इस प्लान के अंदर ये कहा गया है कि अगर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो इससे जो पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन के लोगों के लिए 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। पैलेस्तीन के लोगों को प्रॉस्पेरस बनाया जाएगा। यहाँ से जब जॉब्स होंगी तो प्रॉस्पेरिटी अशर करेगी एंड इस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट होगी। तो देखिएगा आज जिस तरह से पूरी दुनिया एक केओस की तरफ मूव कर रही है, ये जो हिस्टोरिकल स्टेप उठाया है, जो डील हुई है इजराइल और यूएई के बीच में, ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिस्प्यूट्स को भी कंट्रीज थ्रू नेगोशिएशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जो एग्रीमेंट है, ये आने वाले टाइम पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम नेशंस ये यूएई के इस डील को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो डील है ये आने वाले टाइम पे रीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये आने वाले टाइम और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को इजराइल के साथ ऐसी डील को साइन करवाने में बेस का काम कर सकता है। देखिए गाइस, ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। ये देखिए यूरोप और एशिया के बीच में एग्जिस्ट करता है ये मिडिल ईस्टर्न रीजन। तो मिडिल ईस्टर्न रीजन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है कि ये आने वाले टाइम पे दुनिया के लिए एक हॉटस्पॉट का काम करे, इकोनॉमिक हॉटस्पॉट हो सकता है, कल्चरल हॉटस्पॉट हो सकता है जैसे। तो गाइज, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को क्लियर करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।